जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता उड़ीसा से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी के श्री चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ। गुरु जी कृपया इसको स्वीकार करिएगा। और आज दिन है शुक्रवार का, शुक्राने का दिन है, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी आपके श्री चरणों में। और आज 29 मई 2026 है और अभी समय 7:36 हो रहा है। शुक्राना कराने के लिए भी शुक्राना गुरु जी। और मैं अपनी डॉटर आंटी की तरफ से भी बहुत 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 शुक्राना करती हूँ आपके श्री चरणों में। उसके तरफ से बहुत बार प्रणाम करती हूँ। स्वीकार करिएगा गुरु जी। और आज का दिन भी अभी तक बहुत 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 अच्छा गया गुरु जी आपके कृपा से। सुबह संगत जी आज इतने सारे कबूतर, इतने सारे मे बी 200 प्लस होंगे, मेरे छत पे आ गए थे। तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मैं बोली पूरा गुरु जी का पूरा टोली जो है ना इधर आ गया। तो ये ब्लेसिंग्स के लिए गुरु जी बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। और जब ऊपर इतने सारे कबूतर आ गए थे तब एक गौ माता भी आके गेट के पास सफेद वाला वो खड़ी थी। फिर मैं उनको भी लेके रोटी गुड़ सब खिला के आई। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, ये सेवा आप करवाते हो। और आज का दिन देने के लिए शुक्राना, निरोगी काया दिखने के लिए शुक्राना, हर पल हर सांस हर घड़ी का शुक्राना है गुरु जी। जो भी दिया है आपका, सर के ऊपर छत, वस्त्र, भरपेट खाना, निरोगी काया, सब अंग सही दिए हो गुरु जी। तो इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। हम सही से सोच पाते हैं, चल फिर पाते हैं, हाथों से काम कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। हम इसको नॉर्मली ऐसे हम लोग ये ग्रांटेड ले लेते हैं कि, बट हम जब देखते हैं कि किसी का पाँव नहीं है, किसी का आंख नहीं है, मतलब तब पता चलता है ये सारा चीज़ों कितना बड़ा ब्लेसिंग्स हमें गुरुजी ने दिया है। तो ये सब का बहुत बहुत ढेरों शुक्राना गुरुजी आपके चरणों में। फिर गुरुजी बहुत सारा एंजल नंबर्स का भी ब्लेसिंग्स देते हो आप, इसके लिए शुक्राना। सत्संग सुना के कष्ट का हर लेते हो, इसके लिए शुक्राना। छोटे छोटे उपाय बता के फिर वो हमारा जो भी संकट या कोई भी बीमारी आता है उसको काट देते हो, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं कोई गुरु जी ने कहा है मैं कोई जैसे मन्नत मांगते हैं, मन्नत मांग के मैं भूल गई हूँ शायद, तो गुरु जी ने मुझे याद दिला दिया, काली माता पे जाओ, चोला और श्रृंगार और नारियल ये सब चढ़ा के आओ। तो कल मैं चढ़ाऊंगी। और हनुमान जी पे भी चढ़ाना है मुझे, जो थोड़ा सा याद आ रहा है गुरु जी जब याद दिलाए। तो जब मेरी डॉक्टर आंटी का तबीयत खराब था तो मैं हनुमान जी के मंदिर में बैठे मन ही मन सोची थी कि हनुमान जी इतने बड़े, जो बहुत बड़े साइज का है, तो उतना बड़ा चोला मैं यहाँ पे हनुमान जी के लिए लाऊंगी करके। तो शायद वो वाला भी मैं भूल गई हूँ। तो याद दिलाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी। और शुक्राना और सत्संग तो हर पल हो रहा है और गुरु जी हमेशा साथ साथ है और 7/7 का ब्लेसिंग्स देते रहते हैं और बताते रहते हैं कि मैं साथ साथ हूँ। और आज जो है गुरु जी का जो महासमाधि दिवस आ रहा है, गुरु जी आप तो आओगे ही। और
फिर गुरुजी का जो हम जो हॉल बुक किए हैं उसके लिए वेलकम वाला स्टैंडी, और फिर मैं सोची थी गुरुजी के लिए मोर एक बनाऊं, तो वो मोर भी इनफैक्ट एक नहीं दो, गुरुजी ही शायद वो प्रेरणा दिए तो दो बन गया। मैं खुद नहीं बनाई, मेरी एक और एक टीचर है वो हम लोग मिल के थोड़ा सा वो बनाई, तो आज वो भी कंप्लीट हो गया। गुरुजी का स्वरूप भी आ गया व्हाइट चोले वाला बड़ा सा। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी ये सारा। और जहाँ पे मैं गुरुजी का व्हाइट चोला सिल रहा है तो वहाँ पे उस आंटी का भी फोन आया था, वो गुरुद्वारा में भी वो गुरुद्वारे का भी काम करती है वो आंटी। तो वो मुझे फ़ोन की थी कि आपका कल हो जाएगा, तो मैं बोली मैं बहुत शुक्राना की, और इसके लिए भी बहुत शुक्राना, सब कुछ के लिए शुक्राना। और एक है बहुत बड़ा शुक्राना जो कि डॉक्टर आंटी फ़ोन की थी, वो काफ़ी परेशान थी, कुछ उसका हेल्थ इश्यू था, तो वो मन ही मन बहुत घबरा रही थी। तो मैं उसको बोली घबराओ मत, जब जो होना होगा होता है, और तुम गुरुजी का जल प्रसाद और मंत्र जाप करो, ये सब ठीक होता है। तो उसने कल ही फोन की थी, और कल फिर वो शाम को दिया बत्ती जला के, वो मेरे से दूर रहती है, दिल्ली में रहती है, तो दिया बत्ती जला के फिर गुरुजी का मंत्र जाप की, जल प्रसाद पी, फिर जल प्रसाद से नहाई भी। तो उससे आज उसको बहुत रिलीफ मिला, वो बहुत खुश होके आज मेरे को फोन की थी फिर इवनिंग को। मैं बोली जय गुरुजी, तो वो भी बोले नहीं ये जल प्रसाद में तो जरूर कुछ है। मैं बोली कुछ नहीं, सब कुछ है। तो गुरुजी आपका ये जल प्रसाद चंदन टीके का ब्लेसिंग्स के लिए अनंत कोटि बार शुक्राना। आप इतना कल्याण कर रहे हो सबका, बहुत बहुत शुक्राना। और अब जब मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ गुरुजी तो मन ही मन बोलती हूँ, बहुत गर्मी लगता है जब शाम के टाइम गुरुजी के सामने बैठती हूँ, तो गुरुजी इस ठंडी हवा के झोंके से पूरा जैसे मुझे हवा देते रहते हैं। तो गुरुजी इसके लिए भी आपका प्रेजेंस फील कराते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और अब संगत जी आपको भी आवाज आ रहा होगा, बहुत तेज बारिश हो रहा है हमारे यहाँ, तो गुरुजी मौसम पूरा बहुत बढ़िया कर दिए हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ये अमृत वर्षा आप करा रहे हो अभी, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो इसके साथ मैं आज शाम का शुक्राना सत्संग सारे साथी संगतों को के बिहाफ से और सारा गुरु परिवार के बिहाफ से आपके श्री चरणों में अनंत कोटि बार शुक्राना करती हूँ, अनंत कोटि बार प्रणाम करती हूँ। फिर मैं ये सत्संग अपने वाणी को विराम दूंगी गुरु जी का महामंत्र का जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। त्रुटि कुछ भी हुआ होगा गुरु जी और संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा। और एक बहुत बड़ा सत्संग मैं भूल रही हूँ, कल मैं सोने जा रही थी तब एकदम से एक मैसेज पॉपअप हुआ प्राची आंटी का, और वो लिखा था मतलब वो दिखा मुझे आपका सत्संग। मैं तुरंत तभी 10 या 11 बज रहा होगा, नहीं उससे पहले, तो मैं तुरंत ओपन की, मैं बहुत खुश हो गई। उससे पहले वाला दिन भी मेरा दो सत्संग शेयर हुआ था और कल भी हुआ। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू प्राची आंटी, ये मेहर बरसाने के लिए, ये ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो मैं इसके साथ अपने वाणी को विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबको मेरा प्रणाम है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गण गणपताय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे साथी संगतों को मेरा जय गुरु जी। आज गुरुवार का दिन है, गुरु जी का वार है। आज 28 मई 2026 है। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी आपके श्री चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ, कृपया इसको स्वीकार करिएगा। मैं गुरु जी की बेटी उड़ीसा से बोल रही हूँ। गुरु जी आपके श्री चरणों में मेरा, मेरे हस्बैंड अंकल का, डॉटर आंटी का, मायके परिवार, ससुराल परिवार, सारे गुरु परिवार के तरफ से आपके श्री चरणों में अनंतम कोटि बार प्रणाम है, अनंत कोटि बार शुक्राना 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 है गुरु जी। गुरु जी आज का दिन देने के लिए शुक्राना। आपका ब्लेसिंग्स हर पल हर क्षण बरस रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर सांस
का शुक्राना, हर वेले हर घड़ी का शुक्राना है गुरुजी। आज का दिन अभी तक बहुत अच्छा गया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। आज का सबसे बड़ा शुक्राना संगत जी मेरा है कि हम लोग जो गुरुजी का महासमाधि बस और 2 दिन रह गया, तो आज उसका सारा कुछ फाइनल हम लोग का हो गया। तो हम लोग सब जाके हॉल पहले से ही बुक हो रखा था, बट आज और जो छोटा-छोटा चीज़ है सब गुरुजी की कृपा से, गुरुजी ही करवाते हैं वैसे, तो सब कुछ हो गया। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। और हम लोग 31 मई का भी वेट कर रहे हैं। और आज भी सुबह गुरुजी ढेरों कबूतर के रूप में आप ब्लेस किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसमें से वाइट पिजन्स भी 2 थे, इसके लिए भी हर रोज़ शिव शक्ति के रूप में गुरुजी दर्शन देते हो, ब्लेसिंग्स देते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर येलो बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना। एंजल नबस तो हमेशा ही दिखता है, इसके लिए शुक्राना। भरपेट खाना, निरोगी काया, सब कुछ के लिए शुक्राना। गुरुजी कहते हैं संगत जी कि सारा जो नेगेटिविटी है सब कुछ वो अभी भस्म कर दिए हैं जो हमारे लाइफ में था। तो इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और संगत जी ये पता भी चलता है हस्बैंड अंकल पता नहीं उन पे क्या नेगेटिविटी हावी था। अभी छोटे छोटे बातों में बिना मतलब का मेरे ऊपर चिड़चिड़ होते हैं, जैसे गुरुजी ने कहा है कि तुम मतलब चुप रहा करो और मेरा सुमिरन करो, तो मैं चुप हो जाती हूँ। मुझे क्योंकि पता है नेगेटिविटी कुछ उनके ऊपर हावी हो रहा है, तो मैं नहीं आर्ग्यू करती। तो इसके लिए भी गुरुजी ये मार्ग दिखाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और ये जो कल का और मैं एक सत्संग सुन रही थी कल। फिर सुनते सुनते अचानक वो प्राची आंटी का चैनल था, तो फिर और किसी का सत्संग सारा हो रहा था, फिर मैं एकदम से सुनी मेरा वॉइस आया, तो मैं बहुत खुश हो गई। हालांकि प्राची आंटी हमेशा नोटिफाई करती है कि बता देती है कि आपका सत्संग शेयर हुआ है करके, बट वो कल भी नहीं बताई थी। बट गुरुजी तो सब जानते हैं, तो गुरुजी मुझे वो सत्संग सुना दे। वहाँ पे मेरा 2 दिन का सत्संग शेयर हुआ है, इसके लिए ये इतना बड़ा ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं बहुत खुश हो गई। और फिर वो जो गौ माता आती है घर में रोटी गुड़ खिलाते हैं, खिला पाती हूँ, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आज सुबह ये बहुत अच्छा मेरे कल हुआ फिर से कि आज गुरुवार का दिन है जैसे, तो मैं बाहर का सोच रही थी झाड़ू लगाने का, फिर तब तक एक वाइट गौ माता आके बिल्कुल गेट के पास खड़ी थी। तो मैं उसको बोली रुको, फिर मैं आके फिर रोटी गुड़ चना घी थोड़ा सा, जैसे गुरुवार को गुरुजी बोलते हैं रोटी में थोड़ा सा घी भी लगाया करो, तो मैं घी रोटी गुड़ चना सब लेके गई, फिर गौ माता को खिलाई। जब तक मैं खिलाई तब तक एक नंदी बैल भी पीछे आ गए, तो थोड़ा सा गुड़ बचा था, खाली उनको गुड़ खिला दी। तो गुरुजी आप के बहुत ये दुर्लभ दर्शन किस किस रूप में आप आते हो, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी अभी जैसे कि संगत जी जब से गुरुजी ने मेरा बाह पकड़ा है या मुझे अपने चरणों में जगा दिया है, 2024 सितंबर से मेरा लाइफ बिल्कुल चेंज हो गया है, 360 डिग्री चेंज हो गया है। जैसे गुरुजी बोलते हैं वैसे करना बहुत अच्छा लगता है और मन बहुत पॉजिटिविटी में रहता है। और एक चीज़ तो बहुत ही मतलब पूरा ज़ीरो हो गया, वो है डर। बिल्कुल भी डर नहीं लगता, चाहे कोई भी कितना तंत्र मंत्र काली क्रिया मारण क्रिया कुछ भी जैसे गुरुजी मैसेज देते हैं, बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे गुरुजी जो कि महाशिव महाकाल हमारे साथ हैं, तो डर किस बात का। तो इसके लिए ये जो गुरुजी आप इतना प्यार करते हो अपने संगतों से अपनी बेटियों से, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। तो आज का ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। वैसे तो सत्संग बहुत सारे होते हैं, बट जब शेयर करने बैठती हूँ तो बहुत कुछ भूल जाती हूँ। हाँ, अमृत वेला गुरुजी आप करवाते हो, इसके लिए बहुत शुक्राना। शिव पुराण पढ़ाते हो, आपकी कृपा से संगत जी गुरुजी की कृपा से अभी मेरा ये जो
शिव पुराण जो सेकंड टाइम मेरा कंप्लीट होने जा रहा है, लास्ट वाला जो वायु संहिता का कुछ और चैप्टर्स बाकी है। तो इसके लिए गुरुजी आपके चरणों में बहुत-बहुत शुक्राना और प्रणाम है। तो सब कुछ के लिए शुक्राना, और कोई कुछ भी त्रुटि हुआ होगा ये सत्संग शेयर करते वक़्त, तो गुरुजी और संगत जी प्लीज़ माफ़ करिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे साथी संगतों को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता उड़ीसा से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने कहा था 3 गुरुवार अपने हस्बैंड के लिए शुक्राना शेयर किया कर। तो मैं ये मेरे हस्बैंड अंकल के लिए शेयर कर रही हूँ। अभी समय हो रहा है 7:37। गुरु जी आपके श्री चरणों में मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से अनंतम कोटि बार प्रणाम है, अनंतम कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी आपके कृपा से उनका जो नेगेटिविटी, काली क्रिया, तंत्र मंत्र, वो सब आप काट रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना उनके तरफ से। उनका भी पता नहीं संगत जी, अभी जैसे गुरु जी कल बोल रहे थे कि बहुत बड़ा तंत्र किया गया है तेरे पति के ऊपर, ये सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले। तो मैं सुनी और सही में संगत जी कल मेरे हस्बैंड का पूरा मुंह में सूजन था। फिर उनका वो सुबह आज जब उठे बोले कि लेफ्ट हैंड में बहुत पेन है, पता नहीं क्या नेगेटिविटी हावी है। तो मुझे याद आ गया कि ऐसे गुरुजी ने कहा था। तो फिर मैंने उनको वो जल में जैसे कि सॉल्ट और जल प्रसाद देके उनको नहाने बोली। तो शायद उससे थोड़ा सा वो कुछ सारा कुछ शेयर नहीं करते हैं, नेगेटिविटी है उनमें, कुछ पूछती हूँ तो चिड़चिड़ होते हैं। तो वो अभी फिर भी ठीक हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी उनके तरफ से। और अभी उनको उनको जो बार-बार हस्बैंड अंकल को आप ये नेगेटिविटी से बचाते हो, काली क्रिया से बचाते हो, वशीकरण आप उनका हटा रहे हो मेरे हस्बैंड अंकल का गुरुजी, इसके लिए आपके चरण कमल में मेरा कोटि-कोटि बार प्रणाम है, अनंतम कोटि बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है गुरुजी। तो जैसे गुरुजी बहुत सारे मैसेजेस देते हैं कि ऐसे उसमें भावी है, इसीलिए नहीं तो तेरा पति जो है वो बहुत अच्छा इंसान है और तुम्हारी जोड़ी को तो मैंने बनाया है, ऐसे करके गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और धीरे धीरे सब कुछ गुरुजी सही कर रहे हो आप, इसके लिए बहुत शुक्राना। तो ये वाला शुक्राना गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से आपके चरणों में मैं अर्पण करना चाहती हूँ। कृपया इसको स्वीकार कीजिए। ये पहले एक थर्सडे की थी, फिर ब्रेक आ गया, तो मैं ये वाला फिर से आज का ये पहला थर्सडे का शुक्राना सत्संग आपके श्री चरण में मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से स्वीकार करिएगा गुरुजी। और उनकी तरफ से कुछ भी त्रुटि हुआ होगा ये सत्संग शेयर करते वक्त, तो संगत जी गुरुजी माफ़ करिएगा। और इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगी गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम कुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं दोपहर को ही कर रही हूँ और मेरे गुरु महाराज के ही सब दिन वार होते हैं। जैसे कि आज सैटरडे है तो हमारे महाशिव का ही वार है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी की मर्जी होती है तो गुरु जी अमृत वेले में उठा देते हैं। गुरु जी अपने बच्चों को देखते हैं, मेरा बच्चा थका है या तकलीफ़ में है तो गुरु जी नहीं उठाते हैं। जब गुरु जी को जो करवाना है मेरे से गुरु जी अपने आप संगत जी उठा देते हैं। एक दिन संगत जी मैं ऐसे ही मुझे नहीं पता टाइम अभी 3 से थोड़ा कम ही था, तो संगत जी मैं लेटी हूँ और अचानक से मेरा फ़ोन चार्जिंग पे था संगत जी, और वो ब्लिंक होता है, लाइट ऑन होता है उसका। तो मतलब गुरु जी मुझे उठाते हैं कि तू उठ जा, एकदम से।
संगत जी मैं आगे नहीं देखा, पीछे नहीं देखा, मैंने फटाफट फ़ोन निकाला चार्जिंग से और टाइम देखा और मैंने बोला ये तो अमृत वेले का टाइम है। संगत जी मैं उसी टाइम बैठ के जपजी साहिब और सुखमनी साहिब का पाठ लगा के सुनती हूँ। संगत जी मैं पढ़ती तो नहीं हूँ उसको उस टाइम, फ़ोन पे लगा के और हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा जो भी उस टाइम गुरुजी मंत्र जाप करवाते हैं, उस टाइम करके मैं फिर से सो जाती हूँ। और संगत जी थोड़े दिनों से मुझे ये भी चल रहा था कि गुरुजी कहते हैं अमृत वेला नहा के करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो मैं तो हाथ मुँह धो के ही बैठती हूँ गुरुजी, तो उसके बाद सो भी लेती हूँ, फिर 5:30 फिर से उठ के बच्चों के लिए नहा धो के ब्रेकफ़ास्ट तैयार करो और बच्चों को भेजो, स्कूल के लिए रेडी करो। संगत जी ये सब मतलब चल रहा था और गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, एक दिन मुझे सत्संग में सुनाते हैं संगत जी कि वो रागी थे कोई, बहुत प्यारे से गुरबानी शब्द उन्होंने गाए हुए हैं और बीच में व्याख्या थी कि अगर मतलब ये नहाना इतना ज़रूरी है, मतलब गुरु, भगवान कभी वहमों में नहीं डालता। ये हमारी दुनिया के वहम है, हमारे वहम हैं। वो कहते हैं सिर्फ़ अपने हाथ से अपना मन साफ़ रखो, किसी का बुरा मत करो। अगर ऐसा होता, नहाने से कुछ होता, फ़ास्ट करने से ऐसा होता, तो यहाँ कितनी दुनिया है जो भूखी है, उनके तो फ़ास्ट ही चल रहे हैं। उनको तो एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है और नहाने से कुछ होता है तो कितने जीव, जानवर जो हैं, वो पानी के अंदर हैं। तो उन्हें तो भगवान की प्राप्ति हो चुकी होती। तो संगत जी इस तरह गुरुजी ने ये भी मेरा जो डाउट था वो भी क्लियर करवाया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और ऐसे ही संगत जी छोटे-छोटे जो भी मेरे अंदर चलते हैं क्वेश्चन कभी तो गुरुजी उसी टाइम क्लियर करवा देते हैं खुद ही किसी न किसी माध्यम से या सत्संग सुना के संगत जी। और आज जैसे मैं सुबह ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी संगत जी और प्राची आंटी के प्लेटफ़ॉर्म पे ही सत्संग शेयर हुआ और मैंने सत्संग जो है वो लगा लिया और ईयरफ़ोन लगा के मैं सुन रही थी संगत जी। और उसमें सबसे पहला सत्संग जो है हमारे हरियाणा वाली आंटी जी का आया और उन्होंने सत्संग इतना प्यारा-सा शेयर करती हैं और इतना प्यारा सत्संग वो करती हैं संगत जी। बहुत पॉज़िटिविटी आती है उनके सत्संग सुन के, बहुत हिम्मत आती है कि उन्होंने कितना सफ़र किया है लाइफ़ में, कितना कुछ देखा है और गुरुजी ने मतलब कितनी हिम्मत दी है उनको, आज भी उनको हिम्मत दे रहे हैं और सब काम वो कहते हैं कि मेरे बन रहे हैं अपने आप, कैसे गुरुजी कर रहे हैं सब कुछ। तो कितने उनको दर्शन भी हुए हैं, वो मैं बहुत अच्छे से सुनती हूँ उनका सत्संग संगत जी। और वो सत्संग शेयर करते-करते ही मुझे बता रहे थे कि एक आंटी हमेशा अपनी बच्ची के लिए परेशान रहते हैं और सत्संग में सुनाया उन्होंने, तो मुझे लगा ये मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी तो मुझे हमेशा परेशान करती है क्योंकि वो बदतमीज़ियाँ करती है। मम्मा से बोलने की तमीज़ नहीं, पापा से बोलने की तमीज़ नहीं, कभी-कभार करती है वैसे अगर उसको प्यार से समझाओ सुनती भी है, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर उसका वही हाल होता है। तो मैं हमेशा गुरुजी से अरदास लगाती हूँ और जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो भी संगत जी गुरुजी ही सुनाते हैं, मेरी अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं। गुरुजी के सत्संग में सुनाया गया है कि तेरी बेटी पे क्रियाएँ होती हैं और कर रहे हैं, आज भी हुई है, मतलब सुनाते हैं गुरुजी संगत जी। अगर गुरुजी मेरी लाइफ़ में नहीं होती तो मेरी सारी लाइफ़ ख़त्म थी, मैं होती नहीं, शायद आज शुक्राना नहीं कर रही होती मैं संगत जी। मेरे बच्चों को कब-कब, कहाँ-कहाँ मेरे गुरु महाराज ने बचाया है संगत जी, मैं वो शुक्राने कर नहीं सकती क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं कि शुक्राना भी कर पाएँ। गुरुजी हिम्मत देते हैं, गुरुजी ये सद्बुद्धि डालते हैं तो हम शुक्राना कर पाते हैं संगत जी। तो उन आंटी की मुझे इतनी अच्छी बात लगी कि मतलब आपको फिर अपने गुरुजी पे विश्वास नहीं है, आपका 50-50 जो है वो आपका सरेंडर है फिर। जब गुरुजी को आपने सब कुछ सरेंडर करा हुआ है, गुरुजी को सब कुछ सौंप के रखा है, तो फिर गुरुजी तो कुछ होने नहीं देते। ये बात सच है संगत जी, उनकी बात भी सच है और गुरु महाराज की बात भी बहुत सच लगी मुझे। उन आंटी की बात भी बहुत सच लगी और उनकी बातों से मुझे बहुत एक ज्ञान मिला कि हमें अपने बच्चों को गुरुजी के चरणों में छोड़ देना है क्योंकि गुरुजी के ही बच्चे हैं। ये तो मैंने कब से कर रखा है, लेकिन संगत जी फिर से इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हैवी हो जाती है और फिर से वही चीज़ें होती हैं। आप समझ सकते हो, आंटी भी बता रहे थे कि मेरे साथ कितना कुछ हुआ है, कितना ब्लैक मैजिक आज भी वो बोल रहे थे कि मेरे ऊपर होता है। लेकिन अब गुरुजी कटवाते हैं और गुरुजी साथ रह के सब कुछ हिम्मत भी देते हैं संगत जी, यही मेरे साथ हो रहा है। लेकिन कभी-कभार इतना ज़्यादा हो जाता है ना संगत जी कि रोने का मन करता है और हम कहाँ बताएँ, किसको बताएँ अपने गुरु महाराज के सिवा। तो गुरुजी ने सबके चेहरे दिखा दिए हैं कि कोई तो अपना है ही नहीं, किसको अपना मानती है तू? तो संगत जी यही मैं कभी-कभार बेटी को लेके परेशान होती हूँ। लेकिन शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, गुरु महाराज ने सबको सँभाला हुआ है। आज उन आंटी के माध्यम से भी मुझे सुनाया कि बिल्कुल भी परेशानी नहीं रहनी है और गुरुजी को सरेंडर करना है और गुरुजी को सब बताना है, गुरुजी सब सँभालेंगे। आज तक सँभाला है, तो आगे भी सँभालेंगे। ये गुरुजी का मैसेज भी होता है मेरे लिए बड़ी बार कि पुत्र आज तक मैंने तुझे आज यहाँ तक सँभाला है, तो आगे भी विश्वास रख, मैं तुम्हें सँभालूँगा। बात विश्वास की नहीं है संगत जी, बहुत विश्वास है। शायद किसी पे इतना नहीं है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है शायद उन पे भी नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज ने हर पल
हर श्वास की जो है गुरुजी ने हमें बचाया है संगत जी, हर श्वास भी हमें जो बख्शी है ना गुरु महाराज बख्श रहे हैं। शायद ये ना होती अगर गुरु महाराज ना होते हमारी लाइफ में तो। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और आज गुरु जी के एक और सत्संग आया दीप पांडे का, तो संगत जी वो भी बच्चों को लेके ही उन्होंने बोला आइए बच्चों को लेके सत्संग है आज। तो जो भी बच्चों से परेशान है, अपनी बच्ची से, बेटे से, या बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जॉब को लेके रिश्ता नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके से अगर वो परेशान है, तो वो 7 बारी गुरु जी के आगे बैठ के मंत्र जाप करे और गुरु जी के चरणों में सब्र रखे और गुरु महाराज को बोले, ना अपने बच्चों को डांटे, ना उनको कुछ बोले। अगर वो हम बार बार डांटेंगे या बार बार बोलेंगे तो आज के बच्चे, उन आंटी ने बताया, दीप आंटी ने, कि आज के बच्चे ऐसे हैं, पलट के बोलते हैं। और सच में यही हाल है, हम 1 सुनाते हैं, वो 8 सुनाते हैं आगे से। आज के बच्चे ऐसे हैं संगत जी, क्योंकि बच्चों को लगता है कि हमें बात बात में टोकना या समझाना, हमें ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा समझ है, यही है आजकल के बच्चों में। लेकिन उन्होंने बताया, दीप आंटी ने भी यही बताया संगत जी, जब मैं परेशान होती हूँ मुझे कहीं ना कहीं से सत्संग आता है। दीप आंटी ने भी बताया और देखो सिमरन आंटी ने भी इतने अच्छे से समझाया। तो संगत जी दीपाने ने यही समझाया कि आप गुरु जी के चरणों में अरदास लगाओ और गुरु जी को बोलो। जब भी आपके बच्चे आपको दबाव देते हैं या परेशान करते हैं या नेगेटिविटी हैवी होती है, ब्लैक मैजिक होता है उन पे, जो भी होता है वो आप गुरु जी को बताओ। 7 बारी मंत्र जाप करो और गुरु जी को बोलो कि गुरु जी मैं हार गई, मैं कुछ नहीं कर सकती, अब आप ही देखो, आपके बच्चे, आपका घर, आपका परिवार, आप देख लो, आप संभालो। 7 दिन ये 7 बारी मंत्र जाप करना है आपको और रोज यही बात गुरु जी के चरणों को रख के गुरु जी को बतानी है। तो जब भी वो बच्चे इरिटेट करें या आपको जवाब दें या कुछ भी, जो भी नेगेटिविटी आपको लगे, बस मंत्र जाप चला लो। जैसे कि हरियाणा वाली आंटी ने भी यही बोला कि हमें जल छिड़काव कर देना है घर में। संगत जी वो तो मैं हमेशा करती हूँ, कभी कभार ना करूँ। सुबह उठ के मैं पहला काम ही मेरा यही है कि गुरु जी का जल प्रसाद जो मैंने एक स्प्रे बॉटल में और पानी ऐड करके उसमें रखा हुआ है, वो मैं डोर में और सारे रूम्स में लगा देती हूँ। मंत्र जाप लगा के रखती हूँ, सुखमनी साहिब और जपजी साहिब का पाठ भी लगा देती हूँ। कभी कभी इतनी जल्दी जल्दी में कि बच्चों के लिए लेट ना हो जाए, गाड़ी ना छूट जाए, तो संगत जी छूट भी जाता है कभी कभार। लेकिन तब भी हमारे डुप्लेक्स है संगत जी, नीचे वाली दूसरी दीदी रहती हैं, वो LED पे अपने कुछ ना कुछ भजन, हरे रामा हरे कृष्णा, कुछ ना कुछ वो मतलब भजन चलते रहते हैं हमारे घर में। 11-12 बजे तक भजन ही चल रहे थे हमारे घर में। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी सारे सत्संग सुनाने का और इतनी पॉजिटिविटी देने का और इतने डाउट क्लियर करवाने का कि संगत जी गुरु जी कहते हैं कि सबसे बड़ा सब्र है। सब्र, जब सब्र आ जाएगा, जब पॉजिटिविटी तभी आएगी संगत जी। जब सब्र ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है, बस वो वही चीज़ मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि अपनी बच्ची को इतना सब्र दो, इतना सब्र दो। गुरु जी कहते हैं गुस्सा नहीं करना है, गुस्से से ही हमारे सारे काम खराब होते हैं। लेकिन संगत जी कभी कभार इतना ज़्यादा हो जाता ना कि गुस्सा जायज़ है संगत जी, आ जाता है। लेकिन मैं फिर भी अपने गुरु महाराज से एक ही अरदास करूँगी, गुरु महाराज इस गुस्से को भी भस्म कर दो कि वो ना आए, बस हम नीवे बने। जैसे कि हमेशा शब्द सुनाते हैं गुरु जी, शब्द सुनाते हैं कितना प्यारा सा कि नीमिया नु फल लग दे। तो संगत जी वही बात है, नीमा बन जाओ, किसी का बुरा मत करो, किसी के लिए बुरा मत बोलो, और बाकी तो सब गुरु महाराज ने संभाला है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और आज गुरु जी का इतना प्यारा सा मैसेज आया संगत जी, अभी मैं मतलब एक मेरा बड़ा प्यारा सा मैंने सूट, जो कि मेरे को ऑरेंज कलर का सूट था, जो कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे बना के दिया था किसी शादी पे। जब उस टेलर ने मुझे बोला कि ऐसे वाला बना लो, ऐसे वाला शॉर्ट कुर्ती और फ्लेयर बना लो, तो ऑरेंज कलर का था। तो संगत जी मुझे लगा कि पता नहीं क्या बनाएगा ये, क्या करेगा। तो वो कहता, उसने मुझे ये बात बोली थी कि जब आप पहनोगे ना, सब आपसे पूछेंगे और फिर आप मुझे बताना कि कैसा लगा आपका। आप एक बार मेरे कहने पे ऐसा डिज़ाइन बनवा लो। नॉर्मली फ्लेयर प्लाजो तो मैं पहनती हूँ, लेकिन वो भी फ्लेयर ही है, लेकिन वो टूलिप कुछ कहते हैं उसको संगत जी, उसी वो एक बार उसने टेलर ने बोला कि ये कैटरीना ने पहना हुआ था। मैंने बोला मुझे नहीं पता कैटरीना ने पहना है, कहाँ पहना है, किसने पहना है, आप बनाना, अच्छा बनाना, मतलब अजीब ना लगे पहना हुआ। वो कहते हैं कि नहीं, आप इतने स्लिम हो तो आपको बहुत सुंदर लगेगा। तो संगत जी आज वही मेरी ननंद की बहू है, उसका बर्थडे था, तो मैं उसका स्टेटस लगा रही थी, उसको विश कर रही थी संगत जी, और मैंने स्टेटस लगाया। और संगत जी वो सूट में देख रही थी कि कितना सुंदर बना है, और उस सूट को जब मैं पहन के गई थी संगत जी, कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसने पूछा नहीं था, ये बताओ मुझे आपने कहाँ से बनाई, ये ड्रेस कहाँ से बनाई, उस टेलर का नाम बताओ, इसको क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। संगत जी हर एक ने पूछा, और जो जलने वाले हैं वो जल रहे थे,
वो देखे जा रहे थे, उनको मतलब इतनी इरिटेशन हो रही थी मेरे से, इसको क्यों पूछ रहे हैं सारे, क्यों पकड़ पकड़ के इसको पूछ रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं संगत जी, ये चीज़ें होती हैं। और मैं आजकल इतनी सुनती नहीं हूँ किसी की, क्योंकि मैं गुरुजी की बेटी हूँ। गुरुजी जो जो जैसा करवाते हैं, जैसा चलाते हैं, बस मेरे गुरुजी कहते हैं कि तू अपने घर की सबसे अमीर होगी, और जो तुझे आज बुरा भला कहते हैं ना, तुम्हारी बातें करते हैं ना, वो कल तुम्हारे पास आके तुम्हें शुक्राना करेंगे। नहीं गुरु महाराज, मुझे नहीं चाहिए किसी का भी शुक्राना, आपका शुक्राना करे सारे, आपके चरण शरण लगे, और मुझे बस अपनी चरण से दूर मत करना, और कभी अहंकार ना आए। बस यही मैं हमेशा अरदास करती हूँ अपने गुरु महाराज से। और आज मेरे गुरु महाराज ने बोला, जो तुम्हें नहीं समझते ना, तुम्हारी बातें करते थे, उनका मैं कल्याण तुम्हारे हाथों करवाऊंगा। और ये कल्याण क्या बोला गुरुजी ने, जो कल गुरुजी ने एक कल्याण छोटा सा मेरे को एक सूझी डाली कि उनको ये बोल कि ये कर, जो कि आज दीपा आंटी ने फिर से वो सत्संग में सुनाया संगत जी, जिसके घर में छोटी संगत नहीं है, तो उनके लिए मैसेज था कि कल भी मैंने शेयर करा था, आज फिर गुरुजी बुलवा रहे हैं कि हमें क्या करना है। जो संडे होता है ना, जिस दिन संडे होता है उस दिन तुलसी माता को ना तो छूना है ना तो दिया करना है, बस दूर से ही संगत जी बैठ के 7 बारी मंत्र जाप करके और तुलसी माता से अरदास करनी है कि हमारी झोली भर दो माता रानी। बस यही अरदास आपको हर संडे करनी है, और हर संडे मंत्र जाप करना है, लेकिन दूर से, पास नहीं बैठना है, क्योंकि संडे को तुलसी माँ को छूते नहीं है संगत जी, जल भी नहीं देते हैं, दिया भी जलाना अगर तो दूर से। तो संगत जी ये हर संडे करना है, और उसी संडे को आपको एक सूती धागा काले कलर का, काले रंग का अपने अंगूठों में, दोनों अंगूठों में बांधना है 2 महीने के लिए। अगर बीच में जब वो खुलता है, जिस दिन खुलता है उस दिन आप दोबारा से लगा लो, और 2 महीने तक ये चीज़ें करनी है रोज़, हर संडे को, जो कि तुलसी माता के पास अरदास करनी है और गुरुजी का मंत्र जाप करना है। और देखो फिर गुरुजी आपको कैसे ब्लेस करते हैं, तुलसी माता कैसे ब्लेस करती हैं, और आपकी झोली कब खुशियों से भर दें गुरु महाराज, वो तो गुरुजी जाने। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज के, इतना अच्छा थॉट आज आपने डाला, और ये बुलवाया भी पता नहीं किस संगत के लिए है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये छोटी छोटी सेवाएं करवाने का भी शुक्राना। और एक मैसेज गुरुजी का आया कि कुड़िया फैंसी फैंसी कपड़े सिलवा ले, क्या बुड्ढों की तरह बनी रहती है। और हर एज में जो है वो, मतलब बोला नहीं आ रहा है, कुछ लिखा था संगत जी, अब मुझे वो भूल गया, कि हर एज में हमें अपने आप को मतलब अच्छा ही फील करवाना है, अच्छा ही फील करवाना है संगत जी, ये गुरुजी ने बोला। और उसके बाद गुरुजी ने बोला कि अब तू देख, तू सुंदर सुंदर बना कर, नए नए कपड़े पहना कर, फैंसी फैंसी कपड़े पहना कर, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना मेरे दाता, हर सेवा कराने का शुक्राना, सत्संग शेयर कराने का शुक्राना। और जो इतनी इतनी अच्छे थॉट डालते हो आपकी, ये बोल वो बोल, क्योंकि जब भी मैं शुक्राना करने बैठती हूँ मुझे नहीं पता मैंने क्या बोलना क्या नहीं, लेकिन मेरे गुरु जी मुझे ये थॉट डालते हैं कि पुत्र ये बोल, किस संगत के लिए क्या आदेश होता है, गुरु जी का क्या बुलवाना होता है, वो गुरु जी जानते हैं। तो शुक्राना प्राची आंटी का भी इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करने का, और शुक्राना बहुत बहुत जो उन्होंने इतने सारे मेरे सत्संग शेयर करे। शुक्राना प्राची आंटी, शुक्राना गौरव अंकल आपका, और शुक्राना सारी संगत का जो इतने प्यारे सत्संग शेयर करते हैं, और हमें इतना कुछ सीखने को मिल रहा है जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन सत्संग सुन सुन के गुरुजी कितना कुछ सिखा रहे हैं संगत जी। और आज भी गुरुजी का एक मैसेज था कि पुत्र, मैं तुम्हें इतना कुछ बताता हूँ और तू करती नहीं है, इग्नोर कर देती है, और वही अगर कोई और कहेगा ना तो तू करेगी 2 मिनट में। तो सॉरी गुरु महाराज, आप नहीं करवाना है, जो भी आदेश जो भी मुझे करना का है, जैसे कि मेथी दाना भिगो के रखने के लिए बोल रहे थे, वो सुबह पीना है, और जो धनिया होता है उसको भिगो के उसके पीने के लिए 2 इलायची बोला गुरुजी ने, कि सुबह खाली पेट वो भी चबा के खानी, ऊपर से जो है कोसा पानी होता है जो थोड़ा हल्का गर्म गुनगुना, वो पीना है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो भी आपकी बच्ची के लिए है वो सब आप ही ने करवाना है, और आप करवाना हाथ पकड़ के। संगत जी इसी के साथ आज का शुक्राना मैं यहीं तक रखूंगी, कल मेरे गुरु महाराज आएंगी तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता, हर पल हर पल।